नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज प्रदोष व्रत है, मास शिवरात्रि व्रत है। हर मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मास शिवरात्रि होती है और आज का प्रदोष सावन का प्रदोष होने के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज दिन में त्रयोदशी खत्म होकर रात चतुर्दशी लग जाएगी। सावन का महीना तो वैसे ही भोलेनाथ की भक्ति के लिए विशेष है। हम रोज इस संदर्भ में आपको कुछ न कुछ बता रहे हैं। चूंकि शिव जी की बात हो रही है तो शिव तांडव स्तोत्र की चर्चा भी जरूरी है। आखिर क्या है शिव तांडव स्तोत्र, इसके श्लोकों से कैसे सब कुछ हासिल किया जा सकता है, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे आज 8 बजे। लेकिन इससे पहले बात करेंगे वास्तुशास्त्र के उपायों की, साथ ही किस दिशा में जाने से होगा आपको फायदा, इसके अलावा कितने बजे होगा आज राहु काल, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। सबसे पहले बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो माता पिता से आशीर्वाद लें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज धर्मस्थल पर बिस्किट बांटे तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। इसके साथ ही एक बात और बताऊं कि आज मशहूर भारतीय क्रिकेटर चेतन चौहान का हैप्पी बर्थडे है। मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे चेतन चौहान जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहने वाला है। बिजनेस को बढ़ाने के लिए आज आपके दिमाग में जो भी उपाय आएगा वो कारगर साबित होगा। आज आपके किए हुए कामों का सकारात्मक परिणाम मिलने वाला है। साझेदारी करना आज आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जीवन के सौदे से जुड़ा कोई मामला आज सुलझ जाएगा। आज ऑफिस में नई पहल करने के लिए दिन अच्छा है। लाभ होने की संभावना बन रही है। करियर में आज कुछ बदलाव होने वाला है, जिससे मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। इस राशि के प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। अचानक धन लाभ होगा। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। सुबह सुबह व्यायाम करना आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। इस राशि की महिलाओं को आज जीवन साथी से सरप्राइज मिल सकता है, जिसे पाकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं, परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 3। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज आपके काम में आत्मविश्वास की झलक दिखाई देगी। आज आप दूसरों को अपनी बात से आकर्षित कर सकेंगे। कोई रुका हुआ काम दोस्तों की मदद से पूरा हो जाएगा। इस राशि के छात्रों को आज प्रतियोगी परीक्षा से संबंधी कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। आपके चेहरे खिल उठेंगे। विवाहित आज पार्टनर की बात मानेंगे तो रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। आज विरोधी पक्ष के लोग आपसे दूरी बनाए रखेंगे। आप कुछ नए प्रतिनिधियों से आज आपकी मुलाकात होगी, जिनसे आपको उपयोगी जानकारियां मिलेंगी। आपको काम में मदद मिलेगी। किसी नए काम की शुरुआत करना आज आपके लिए फायदेमंद रहेगा। धन लाभ के नए आसार बनेंगे। इस राशि के इंजीनियर्स के लिए आज का दिन अच्छा है। नए प्रोजेक्ट में जॉब का अच्छा ऑफर आपको मिल सकता है। लेक्चरर्स और टीचर्स को आज किसी इंस्टीट्यूट या कॉलेज से शानदार प्रस्ताव मिल सकता है। आज दूर का कोई रिश्तेदार आपसे मिलने घर आ सकता है, जिससे मिलकर परिवार में खुशी का माहौल बन जाएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सी ग्रीन और लकी नंबर है 2। मिथुन राशि वालों, आज का दिन खुशियां लेकर आने वाला है। पहले किया हुआ काम आज पूरा हो जाएगा। आज आपको अपने कामों में सकारात्मक परिणाम मिलते दिखाई देंगे। आज आप धैर्य बनाए रखें और समय के साथ चलें। आज आप अपनी भावनाओं को काबू में रखिए। आज आपको तरक्की के नए अवसर मिलेंगे। मुश्किलों का मुकाबला करने की क्षमता आपको खास पहचान दिलाएगी। इस राशि के लोगों को आज जीवन साथी से किसी जरूरी काम में मदद मिलेगी, जिससे काम सरलता से पूरा हो जाएगा। घर में कई दिन से रखा हुआ कबाड़ बेच देना या फेंक देना अच्छा रहेगा। इससे पारिवारिक क्लेश खत्म होगा। इस राशि के लवमेट्स आज किसी ऐसे स्थान पर जाएं जहां बैठकर आप आनंद के 2 पल बिता सकें। कारोबार में आज कुछ ऐसी बातें सामने आएंगी जो भविष्य के लिए उपयोगी और फायदेमंद साबित होंगी।
आज आप भोजन के पश्चात सौंफ खाइए, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है नेवी ब्लू और लकी नंबर है 4। कर्क राशि वालों, आज का दिन ठीक ठाक रहेगा। इस राशि के कारोबारी अपनी प्लानिंग गुप्त रखें। समय आने पर ही अपनी योजना को सबके सामने लेकर आइए, आपको सफलता जरूर हासिल होगी। आज आपके सोचे हुए काम बन जाएंगे। आज आप निवेश सोच विचार कर करिए, किसी अनुभवी से सलाह लीजिए। निवेश संबंधी जांच पड़ताल अच्छी तरह से कर लीजिए, इससे आप नुकसान से बचे रहेंगे। आज आपके मन में नकारात्मक सोच को मत आने दीजिए, आपका मानसिक तनाव बढ़ सकता है। शाम का वक्त बच्चों के साथ खेलने में बिताइए, मानसिक तनाव कम होगा। आज अचानक खर्च बढ़ सकता है। आर्थिक स्थिति बिगड़ते देख घर के कुछ सदस्य आपकी आलोचना कर सकते हैं, आप धैर्य से काम लीजिए। आपसी समझ से खर्चों से निपटने की योजना बनाइए। इस राशि के विवाहित आज बातचीत करते वक्त संयम बरतें, वरना किसी बात पर जीवन साथी से बहस हो सकती है। पके हुए चावल में घी मिलाकर मंदिर में चढ़ाइए, आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 5। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन अनुकूल रहने वाला है। कई उलझे सवालों के जवाब आज आपको मिलेंगे। कंफ्यूजन की स्थिति खत्म होगी। आज किसी काम से आपको बड़ा फायदा होने वाला है, साथ ही अधूरा काम पूरा होने में मदद मिलेगी। आज किसी पारिवारिक काम में बहन का आशा से ज्यादा सहयोग प्राप्त होगा। व्यापारी वर्ग आज कारोबार के नए तरीकों को आजमाएंगे, इससे कामकाज में बढ़ोतरी की संभावना बढ़ जाएगी। आज ऑफिस में आपका परफॉर्मेंस उम्मीद से अच्छा रहेगा। पूरे मनोयोग से आप अपना काम पूरा करेंगे। आपके परफॉर्मेंस से अधिकारी खुश रहेंगे। अगर आप ऑफिस के काम या बिजनेस टूर पर जा रहे हैं तो जरूरी दस्तावेजों की अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिए। ऑनलाइन पेपर्स के साथ ही जरूरी कॉपीज अपने साथ जरूर रखिए। आपका काम आसानी से बन जाने के योग है। आज सामाजिक कामकाज में आपके व्यक्तित्व से लोग प्रभावित होंगे। आपकी सदाशयता से नए मित्र बनेंगे। अगर आज कोई नया मकान खरीदना चाह रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए शुभ है। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 7। कन्या राशि वालों, आज का दिन फेवरेबल रहेगा। इस राशि के लोग आज समझदारी के साथ काम करने में सफल रहेंगे। आज आपको आपके सुनियोजित प्रयासों का लाभ अवश्य मिलेगा। बैंकिंग सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन अच्छा है। पदोन्नति का अवसर मिलने के आसार बन रहे हैं। आज आपके मन में ज्यादा पैसे कमाने के नए विचार आएंगे। आपके विचारों को किसी पुराने सहयोगी का समर्थन और साथ मिल सकता है। आप साझेदारी में अपने काम को आगे बढ़ाने की योजना बनाएंगे। प्रॉपर्टी खरीद के मामले में आज आप अतिरिक्त सावधानी बरतिए। आप किसी पर तुरंत भरोसा न करें, आपको नुकसान पहुंच सकता है। आज स्टूडेंट्स अपने प्रोजेक्ट पर पूरा ध्यान दें। कोर्स से जुड़े किसी जरूरी सब्जेक्ट के लिए गुरुओं का मार्गदर्शन लेकर ही आगे बढ़ें। नए असाइनमेंट पूरे करने में मुश्किल आ सकती है। आज आपके स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतिए। खान पान का ख्याल रखिए। ऑयली और स्पाइसी फूड से बचिए। आज किसी छोटी कन्या के पैर छूकर कामों की शुरुआत करें। आपके रुके सभी काम पूरे होना शुरू हो जाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 9। तुला राशि वालों, आज आपका दिन सामान्य रहेगा। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वहाँ कोई बदलाव हो सकता है आपकी शिफ्ट चेंज कर दी जाए, जिससे आपको थोड़ी परेशानी होगी। ऑफिस में आज आप पर काम का प्रेशर भी बढ़ सकता है। साथियों की मदद से आपको अपने काम को निपटाने की कोशिश करनी पड़ेगी। बिजनेस में कुछ नया करने के लिए आज का दिन बढ़िया है। धन लाभ के रास्ते खुलेंगे। इस राशि के बिल्डर्स को आज उम्मीद के मुताबिक धन लाभ होगा। नए प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने में आसानी रहेगी। घर में आज रोज के कामकाज को पूरा करने में कुछ ज्यादा भागदौड़ करनी पड़ सकती है। अनावश्यक तनाव करने से बचना ठीक रहेगा। घर में आज किसी सदस्य की अचानक बिगड़ी सेहत भी चिंता में डाल सकती है। परहेज और दवाओं का ख्याल रखिए। शाम तक सुधार आएगा। पक्षियों को दाना खिलाइए, परेशानियां दूर होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 7। वृश्चिक राशि वालों, आज किस्मत आपके साथ रहेगी। आपके काम आसानी से बन सकेंगे। कारोबार में आ रही अड़चनें आज खत्म होंगी। धन लाभ के नए रास्ते खुलते नजर आएंगे। आज आप अपने कार्य क्षेत्र में संतुलित रूप से अपने विचार रखिए। आज लोग आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे। आपके विचारों के प्रति समर्थन जताएंगे। आज ऑफिशियल मीटिंग में भी आप अपनी बात को
सही तरीके से रख पाएंगे। बिजनेस को लेकर अच्छी डील होने की संभावना है। आज अगर आप कोई नया वाहन खरीदने के बारे में इरादा रखते हैं तो राहुकाल देखकर ही खरीदें। आज पारिवारिक प्रॉपर्टी संबंधी विवाद में न उलझें। इस काम में बड़े बुजुर्गों से सलाह मशवरा करके ही आगे बढ़िए। आज आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। यात्रा पर नींबू पानी का सेवन करें। स्नान करने के बाद सफेद चंदन का तिलक मस्तक पर लगाएं। आर्थिक पक्ष अच्छा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 2। धनु राशि वालों, आज का दिन नई सौगात लेकर आएगा। कारोबार में वृद्धि के लिए आज का दिन शुभ है। पहले से बनी योजनाओं को लागू करना आज ठीक रहेगा। आसपास के लोग आज आपसे खुश रहेंगे। पुराना तनाव खत्म होगा। इस राशि के जो लोग पर्यटन के क्षेत्र से जुड़े हैं उन्हें आज नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने से आर्थिक लाभ होगा। आज आप विरोधियों से सावधान रहिए। आपकी इमेज या कारोबार को विरोधी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। आज घर से जुड़ी किसी इलेक्ट्रॉनिक साजो सामान को खरीदने का अचानक प्लान बन सकता है। इस राशि के स्टूडेंट्स आज कॉलेज या इंस्टीट्यूट में दोस्तों या टीचर्स के साथ बातचीत करते वक्त हंसी मजाक से सावधान रहें। आपकी बात किसी को खराब लग सकती है। बात बिगड़ने पर आपको नीचा देखना पड़ सकता है। ये स्थिति अच्छी नहीं। आज आप किसी जरूरतमंद की मदद कीजिए। इससे आपको मानसिक संतुष्टि ही मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 9। मकर राशि वालों, आज आपका मन आध्यात्म में ज्यादा लगा रहेगा। आज आप घर में कोई धार्मिक आयोजन कर सकते हैं। घर में सुख शांति का वास होगा। आज आपकी दृष्टि बेहद पॉजिटिव रहेगी। आप दूसरों की मदद करेंगे, जरूरतमंद का ख्याल रखेंगे। शाम तक आपको इसका अच्छा परिणाम भी मिलेगा। आपको कोई शुभ सूचना मिलेगी। लंबे वक्त से रुका हुआ कोई काम आज बन जाएगा। आज आपको किसी रचनात्मक या समाज के हित में किए काम के लिए आपके क्लब या सोसाइटी में सम्मानित किया जा सकता है। आज आपके ऑफिस के कामकाज आसानी से पूरे होंगे। आप आसानी से अपने काम पूरे कर सकेंगे। आज आप किसी नए कारोबार की योजना को बनाते समय माता पिता की राय से आगे बढ़िए। पिता के कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए पुराने तौर तरीकों को एकदम खत्म करने से बचिए। स्टूडेंट्स का पढ़ाई में मन लगेगा। कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स कर रहे स्टूडेंट्स को आज कोई बड़ी सक्सेस मिलने वाली है। आज आपको आपका रुका हुआ पैसा मिल सकता है। लंबे वक्त से आपकी लेनदारी का मामला सुलझने से आप राहत महसूस करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 4। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन सफर में बीतेगा। ऑफिस या बिजनेस के काम की वजह से आपको यात्रा पर जाना पड़ सकता है। यात्रा थका देने वाली हो सकती है, लेकिन यात्रा का लाभ होगा। आपको बिजनेस या आपके प्रोजेक्ट में फायदा मिलेगा। इस राशि के राजनीति से जुड़े लोगों का सितारा जल्दी ही चमकने वाला है। अपनी छवि बनाए रखने के लिए आपको नए सकारात्मक कार्यक्रमों पर ध्यान देना होगा। आपकी इमेज आपको राजनीति के क्षेत्र में बेहतर काम कर दिखाने का अवसर देगी। आज समाज सेवा से जुड़े लोगों के भी काम बनेंगे। अगर आप अपने संगठन को नया विस्तार या उसके नए कार्यक्रम को जन जन तक ले जाने के बारे में सोच रहे हैं तो आज का दिन अच्छा है। आप पूरे मनोयोग से अपना काम करें। सफलता और सहयोग प्राप्त होगा। स्टूडेंट्स आज किसी ऐसे सब्जेक्ट की जानकारी हासिल करेंगे जिससे आपको स्टडी में फायदा होगा। पढ़ाई में आपकी उपलब्धि से परिवार में खुशी का माहौल बनेगा। आज जीवन साथी के साथ आपका तालमेल बना रहेगा। लवमेट्स आज दोस्तों के साथ मूवी देखने या किसी प्रोग्राम में शामिल होकर अच्छा वक्त बिताएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 2। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन फेवरेबल रहेगा। आज आपकी क्रिएटिविटी से लोग प्रभावित होंगे। आपका मान सम्मान लोगों में पहले से ज्यादा बढ़ेगा। खासकर परफॉर्मिंग आर्ट्स और चित्रकला से जुड़े लोग आज चर्चा में रहेंगे। आज जॉब में प्रमोशन के चांसेस बन रहे हैं। ऑफिस में आज आपका सहकर्मियों के साथ तालमेल बना रहेगा। आज बिजनेस या हायर एजुकेशन को लेकर विदेश से आपको खुशखबरी मिल सकती है। आज आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। विवाहितों के लिए आज का दिन खुशियों से भरा रहने वाला है। जीवन साथी के साथ डिनर पर जा सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। सफलता मिलने की पूरी संभावना है। आज आप विवाद से बचकर रहिए। आज प्रियजनों के साथ किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है। सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करें। गणेश भगवान को लड्डू चढ़ाने से सुख की प्राप्ति होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 1।
वास्तुशास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे मुख्य दरवाजे के सामने की सीढ़ियों की। मुख्य दरवाजे के सामने से जाने वाली सीढ़ी से आर्थिक अवसर समाप्त हो जाते हैं। खास तौर पर अगर ये सीढ़ियां ईशान दिशा में या घर के बीचों बीच में हों तो इससे गृहस्वामी के मनोबल पर बुरा प्रभाव पड़ता है। घर में सीढ़ियां ऐसी जगह पर होनी चाहिए जहां मुख्य दरवाजे से, सदर दरवाजे से, मेन दरवाजे से सीढ़ियों पर नजर न पड़ती हो। अगर आपके मुख्य दरवाजे के ठीक सामने सीढ़ियां हैं तो आप क्या करेंगे? तोड़िए ताड़िए नहीं, दरवाजे और सीढ़ी के बीच एक विंचाइम लगा दीजिए, जिससे वहां घंटी से वो एरिया ब्रेक हो मधुरता के साथ। सीढ़ियों के रेस्ट पर एक मिरर यानी दर्पण लगा दीजिए, इसका निदान कर सकते हैं। सीढ़ियों की शुभ स्थिति का सीधा संबंध गृहस्वामी के जीवन में आने वाले आर्थिक अवसर, गृहस्वामी के मनोबल और जीवन की बहुमुखी उन्नति से होता है। लिहाजा वास्तु के मुताबिक सीढ़ियां बनाने में नियमों का पालन हमेशा शुभ और कल्याणकारी रहता है। इससे पहले कि ब्रेक पर जाऊं, आपको याद दिला दूं कि आज मैं आपको बताऊंगा शिव तांडव स्तोत्र, रावण कृत शिव तांडव स्तोत्र के 15 श्लोक, जिनसे आपको बहुत कुछ हासिल हो सकता है और भी बहुत कुछ। आज 8 बजे है और इस ब्रेक के बाद हम बात करेंगे आपके शहर के राहुकाल की और आपके मूलांक की, यानी आपके नंबर ऑफ बर्थडे की। भविष्यवाणी में अब वक्त है जर्नी न्यूमरोलॉजी और आज का राहुकाल जानने का। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर पहले 10:52 से दोपहर 12:25 तक। मुंबई 11:10 से 12:43 तक। चंडीगढ़ 10:54 से 12:28 तक। लखनऊ 10:38 से 12:12 तक। भोपाल 10:52 से 12:26 तक। कोलकाता 10:09 से 11:39 तक और अहमदाबाद में राहुकाल होगा आज दोपहर पहले 11:12 से 12:42 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, घर से निकलकर किधर जाए कि फायदा हो, तो वो शुभ दिशा है दक्षिण पश्चिम और पश्चिम। आज आप अपने शहर से दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दिशा में पड़ने वाले शहरों की यात्रा के लिए जा सकते हैं। यात्रा शुभ होगी, यात्रा कल्याणकारी होगी। आपको रिश्ते के लिए जाना है, आपको किसी नए काम या एग्रीमेंट के लिए जाना है, घर से निकलकर दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दिशा में जाइए। ऑफिस जाते समय खास ख्याल रखिए, घर से निकलकर कुछ कदम, 7 कदम दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दिशा में चलिए। क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम से चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमय दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज का दिन आपके जीवन में आर्थिक खुशहाली लेकर आया है। अचानक धन प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। मूलांक 2 वालों, ऑफिस में बॉस और सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, साथ ही प्रमोशन और सैलरी में बढ़ोतरी के योग भी हैं। मूलांक 3 वालों, दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बनाए रखिए। अविवाहितों को अच्छे रिश्तों के लिए और इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन समय आने पर अच्छे रिश्ते जरूर होंगे। मूलांक 4 वालों, पैसों के लेन देन में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करिए, क्योंकि मित्र या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से खराब बात की आशंका है, धोखा मिलने की आशंका है। मूलांक 5 वालों, प्रॉपर्टी में निवेश करने से पहले किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह आपके लिए लाभकारी होगी। बेवजह खर्च और कर्ज लेने से बचिए। मूलांक 6 वालों, आप पर विरोधियों की बुरी नजर रहेगी और वो आपको परेशान कर सकते हैं, सावधान रहिए। मूलांक 7 वालों, आज ऑफिस में किसी बड़े अधिकारी का सहयोग मिलेगा, साथ ही व्यापारियों को आमदनी के नए सोर्सेज भी मिलेंगे। मूलांक 8 वालों, विदेश यात्रा के योग कम हैं, लेकिन व्यवसाय से संबंधित यात्राएं होती रहेंगी। मूलांक 9 वालों, प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलने के आसार हैं। बच्चों की कामयाबी पर खुश होंगे और गर्व महसूस करेंगे। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आज क्या है रहस्य शिव तांडव स्तोत्र का और शिव तांडव स्तोत्र के 15 श्लोकों से किस श्लोक से क्या पाया जा सकता है।
और भी बहुत कुछ आज 8 बजे। इसके अलावा क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के दिन के बारे में। वेलकम बैक। आज मैं आपको बताऊंगा शिव तांडव स्तोत्र से आपको क्या क्या हासिल हो सकता है। क्या था वो राज कि रावण ने शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करके सब कुछ हासिल कर लिया था। लेकिन उसके पहले आपको बताऊंगा क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का अक्षर ही क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आज आपके दोस्त को कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या आज आपका दुश्मन बाजी मारने वाला है। किसका दिन आज कैसा है, नाम के अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो अगर आपके नाम का पहला अक्षर है A, तो आज घर में खुशियों की बहार आएगी, पूरे दिन प्रसन्नता बनी रहेगी। B, आज पैसे के लेन देन में सावधानी बरतिए, किसी को उधार देने से बचिए। C, आज कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं, परिजनों को साथ लेकर जाएंगे। D, आज विदेश में कोई बिजनेस शुरू करना उचित रहेगा, किसी दोस्त का सहयोग मिलेगा। E, आज छात्रों को बेहतर परिणाम मिलेंगे, मेहनत सफल होगी। F, लवमेट के लिए दिन अच्छा रहेगा, कोई गिफ्ट मिल सकता है। G, किसी दोस्त के साथ परेशानियों का हल निकालेंगे, रुके काम पूरे होंगे। H, आज कानूनी विवाद हल होंगे, किसी वकील की सलाह लीजिए। I, आज ऑफिस में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, बॉस आपसे खुश रहेंगे। J, सरकारी कर्मचारियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, प्रमोशन का रास्ता खुलेगा। K, किसी पुराने परिचित के सहयोग से काम आसानी से हो जाएगा। L, आज समाज में आपकी पहचान बढ़ेगी, लोग आपसे आकर्षित होंगे। M, आज घर में सबका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, दिन खुशियों में बीतेगा। N, आज बिजनेस डील के लिए अच्छा दिन है, धन लाभ होगा। O, आज परेशानियों का हल निकालने में आसानी होगी, सभी मसले सुलझ जाएंगे। P, आज पहले से ज्यादा ऊर्जा से भरे रहेंगे, कोई नई रचना कर सकते हैं। Q, आज घर के कामों को करने में मन लगेगा, घर में सुख शांति मिलेगी। R, किसी राजनीतिक व्यक्ति से आपको सहयोग मिलेगा, राजनीतिक लाभ भी मिल सकता है। S, आज संतान से संबंधित कोई शुभ समाचार मिल सकता है, बच्चों के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। T, आज गाड़ी या घर खरीदने के लिए दिन अच्छा रहेगा, घर वालों की सलाह जरूर लीजिए। U, आज बड़े भाई की मदद से आपका रुका हुआ काम पूरा होगा, भाइयों में स्नेह बढ़ेगा। V, आज अपने पत्नी के साथ, जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, रिश्ते मधुर होंगे। W, आज टेक्निकल फील्ड से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा, किसी नए प्रोजेक्ट को शुरू करेंगे। X, आज आपके पड़ोसी आपकी मदद करेंगे, सबके साथ मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे। Y, आज किसी पार्टी में जाने का अवसर मिल सकता है, दोस्तों के साथ एंजॉय करेंगे। Z, आज स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है, डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए। और अब वक्त है वादे को पूरा करने का, वादे को निभाने का। आज भविष्यवाणी कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे वादा किया था कि आज हम आपको शिव तांडव स्तोत्र के बारे में बताएंगे कि उसके किस श्लोक से क्या पाया जा सकता है। शिव तांडव स्तोत्र में दिए गए श्लोकों से आप कैसे जीवन में सब कुछ हासिल कर सकते हैं, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। ध्यान से सुनिए और नोट भी करिए। शिव तांडव स्तोत्र के पहले श्लोक को पढ़ने से मनुष्य को सफलता की प्राप्ति होती है। सफलता यानी सक्सेस। और पहला श्लोक है, जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंबे लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 निनाद डमरवयम चकार चंड तांडवम तनो तो न शिवो शिवम। देखिए जरा आप ध्यान से इस श्लोक को कहीं लिख लीजिए, क्योंकि इन श्लोकों के हर शब्द में कुछ न कुछ कामना पूर्ति का राज छुपा। मैं एक बार फिर से श्लोक को गा देता हूँ। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंबे लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनाद डमरवयम चकार चंड तांडवम तनो तो न शिवो शिवम।
एक खास बात इस श्लोक की यह है कि आपको इस श्लोक की केवल एक लाइन पढ़ने से ही लाभ मिल जाएगा बस, और वो लाइन है चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम। ये लाइन लिख लीजिए। सक्सेस पाने के लिए सुबह उठते ही, या सुबह उठते ही तो फिर यह है कि पहला शब्द ही होना चाहिए, अदरवाइज शाम के समय शिव तांडव स्तोत्र का जो बेस्ट टाइम है वो इवनिंग मेरिडियन है, यानी शाम 5 से 7 के बीच आप कहीं भी हो, आप सड़क पे हो, बाजार में हो, जूता पहने हो, शब्द मुंह से न निकले, बस केवल स्त्री गमन न किया हो बस, अदरवाइज आपको स्नान की आवश्यकता नहीं। तो एक बार पढ़कर देखें, जरूर लाभ मिलेगा। चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम, इस एक लाइन से सफलता आपका वरण करेगी। इसके बाद बारी आती है दूसरे श्लोक की। ये भगवान शंकर की विशेष भक्ति पाने का श्लोक है। जटा कटाह संभ्रम भ्रमण निलिंप निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम। पिछले श्लोक की तरह ही इस श्लोक की भी केवल एक लाइन पढ़ने से लाभ मिल जाएगा। वो लाइन कुछ इस तरह है, किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम। देखिए, एक बात आपको बता दूं कि ये श्लोक थोड़े से पढ़ने में मुश्किल जरूर लग रहे होंगे, लेकिन बहुत फायदेमंद भी हैं। इसलिए मैं आपको हर श्लोक के लाभ पाने के लिए श्लोक की सिर्फ एक लाइन भी बता रहा हूं, जो उसकी की है, पंच लाइन है, वो बता रहा हूं। अगर आप पूरा श्लोक न पढ़ पाए और सिर्फ इस एक लाइन को भी पढ़ लें तो आपको फायदा अवश्य मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं और बात करते हैं तीसरे श्लोक की। भगवान शिव से खुशियां और आनंद पाने का श्लोक क्या है। धरा धरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरत दिगंत संतति प्रमोदमान मानसी कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदे क्वचित दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि। आपको इस श्लोक की कौन सी लाइन पंच लाइन है फायदा मिल जाएगा। वो लाइन कुछ इस तरह है, क्वचित दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि। क्वचित दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि। मैं आपको हर श्लोक में होने वाले फायदों के बारे में बता रहा हूं, नोट करिए, अच्छे से नोट करिए। भगवान शंकर बड़े भोले हैं, जो मांगना है मांग लीजिए, सावन का महीना है। और अब बात करते हैं चौथे श्लोक की। अब सुख की प्राप्ति के लिए भोले बाबा का कौन सा श्लोक पढ़ेंगे। जटा भुजंग पिंगल स्फुरत फणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुम द्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे मदांध सिंधु रसपुरत्व गुत्तरीय मेदुरे मनो विनोद मदभूतम बिभर्तु भूत भर्तन। वाह, आपको इस श्लोक की केवल एक लाइन पढ़ने से लाभ मिल जाएगा, जो इस प्रकार है, मनो विनोद मदभूतम बिभर्तु भूत भर्तन। अब बात करियर में आकाश की बुलंदियों को छूने के लिए। भूत भावन भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए रावण कृत शिव तांडव स्तोत्र से नाना प्रकार के लाभ होते हैं। मैं उसके हर श्लोक से आपको छांट छांट कर बता रहा हूं किस श्लोक से क्या लाभ है। रावण ने कैसे पाई वो अखंड लक्ष्मी, कैसे पाई सोने की लंका, कैसे पाया वो यश, कैसे पाया श्री, कैसे पाया वर्चस्व, कैसे पाया आयुष, कैसे पाया आरोग्य, और हर हर बम बम के महोच्चार के साथ भगवान शंकर की कृपा कैसे पाई पूजा अवसान समय। देखो, ये जो शिवतांडव स्तोत्र हम आपको बता रहे हैं, पूजा की समाप्ति के समय, प्रदोष के काले समय में, तो प्रदोष की तिथि में, जब मास शिवरात्रि हो, श्रावण मास में, क्या कहने हैं, ये सिद्ध तिथि है। आज 11 बार 5 बार भी पढ़ोगे आपको लाभ होगा। आज से शुरू करिए और रोज पढ़ते रहिए और शाम के टाइम पढ़िए। और पढ़ने का तरीका नोट करिए। आप ऑफिस में हैं, जूता पहने खड़े हैं, सड़क पर खड़े, कोई अशुद्धि नहीं। स्त्री गमन करने या गमन करने के बाद स्नान किए बगैर भगवान शंकर का कुछ भी उपासना नहीं करनी चाहिए। अगर आपने गमन नहीं किया, सेक्स नहीं किया है, तो आप कहीं भी खड़े होकर शब्द मुंह से न निकले पढ़ सकते हैं। आप ऑफिस में पढ़ लीजिए,
सड़क पे पढ़ लीजिए, कार ड्राइव करते करते पढ़ लीजिए, शब्द मुंह से नहीं निकलने चाहिए। ये सारी बात यूँ कह रहा हूँ कि अब मैं जो कहने जा रहा हूँ वो करियर से रिलेटेड है, और करियर सबके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। करियर, अब बात करियर में आकाश की बुलंदियों को छूने के लिए कौन सा श्लोक पढ़ें? सहस्त्र लोचन प्रभृत्य शेष लेख शेखर प्रसून धूल धोरणी विधु सरांग्रि पीठ भू भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटक श्रिय चिराय जायताम चकोर बंधु शेखर। इस श्लोक की महत्वपूर्ण लाइन कौन सी? तो आप पूरा श्लोक पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन महत्वपूर्ण लाइन कौन सी है? आप एक लाइन पढ़ लेंगे, वो लाइन भी इंपॉर्टेंट है। वो लाइन कुछ इस तरह है, श्रिय चिराय जायताम चकोर बंधु शेखर। फिर से सुनिए, श्रिय चिराय जायताम चकोर बंधु शेखर। इसी तरह अब मैं आपको हर श्लोक की सिर्फ वही लाइन बताए दे रहा हूं, पूरे श्लोक नहीं पढ़ रहा हूं, सिर्फ वो लाइन बताए दे रहा हूं जिनको पढ़कर आपको सीधे लाभ होगा। तो सुनिए, शिव तांडव स्तोत्र का 6वां श्लोक आपको वाहन या और अचल संपत्ति दिला सकता है, और जो लाइन आपको पढ़नी है वो बता देता हूं। महाकपाली संपदे शिरो जटाल मस्तुनः। अचल संपत्ति और वाहन पाने के लिए भगवान शंकर के शिव तांडव स्तोत्र की ये पंक्ति पढ़िए, महाकपाली संपदे शिरो जटाल मस्तुनः। महाकपाली संपदे शिरो जटाल मस्तुनः, लिख लीजिए, महाकपाली संपदे शिरो जटाल मस्तुनः। इसी तरह बात करेंगे अगले श्लोक यानी 7वें श्लोक। शिव तांडव स्तोत्र का 7वां श्लोक आपको मनचाहा जीवन साथी दिला सकता है, और जो लाइन आपको पढ़ती है, प्रकल्प नैक शिल्पनी त्रिलोचने रतिर्भम। इसका पूरा श्लोक है, ज्यादातर लोग इस श्लोक को पढ़ना चाहेंगे, एक बार फिर दोहरा देता हूं, प्रकल्प नैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्भम। देखो इसका पूरा श्लोक समझ लो। धरा धरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्र का प्रकल्प नैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्भम। पूरा श्लोक पढ़ सको, शिवतांडव स्तोत्र मिल जाएगा, कहीं से भी आप ढूंढ लीजिए, लेकिन मनचाहा जीवन साथी चाहे पुरुष हो या कन्या हो या वर हो, आप इसको पढ़िए और नियमित पढ़िए, शाम के समय पढ़िए, शाम 5 से 7 के बीच बेस्ट रिजल्ट देता है, लेकिन आगे पीछे भी पढ़ेंगे तो रिजल्ट मिलेंगे। धरा धरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्र कप प्रकल्प नैक शिल्पिनी। आप केवल इतनी लाइन भी पढ़ सकते हैं, प्रकल्प नैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्भम। भोले बाबा की कृपा से आप सभी को अच्छा जीवन साथी मिलेगा। इस स्तोत्र का 8वां श्लोक आपको धन प्रदान कर सकता है, और जो लाइन आपको पढ़नी है वो है, कला निधान बंधुरः श्रियं जगद्धुरंधरः। कला निधान बंधुरः श्रियं जगद्धुरंधरः। कला निधान बंधुरः श्रियं जगद्धुरंधरः। धन पाने का श्लोक है, याद कर लीजिए अच्छे से, अपनी धन पाने की कामना पूरी करनी है, श्लोक पढ़िए, धन पाइए, रोज शाम को पढ़िए। और अब बात करते हैं अगले श्लोक की। इस स्तोत्र का 9वां श्लोक लंबी उम्र पाने के लिए है, जो लाइन आपको पढ़नी है वो बता देता हूं। गजच्छेदांध कच्छेदम तमंत कच्छेदम भजे। गजच्छेदांध कच्छदम तमंत कच्छेदम भजे। इस स्तोत्र का 10वां श्लोक अकाल मृत्यु को चुनौती देने वाला है। अकाल मृत्यु आपके निकट नहीं पटक सकती, भगवान भोलेनाथ की कृपा से। लाइन है, गजांत कांध कांत कम तमंत कांत कम भजे। गजांत कांध कांत कम तमंत कांत कम भजे। नित्य 5 बार इसको पढ़िए, अकाल मृत्यु आपके निकट नहीं आएगी। इस स्तोत्र का 11वां श्लोक आपको दबंग जीवन शैली जीने के लिए है। जो लाइन आपको पढ़नी है वो बता देता हूं। ध्वनिक क्रम प्रवर्तितः प्रचंड तांडवः शिवः। ध्वनिक क्रम प्रवर्तितः प्रचंड तांडवः शिवः। आराम से लिखिए, ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडवः शिवः। इस स्तोत्र का 12वां श्लोक
मैं सिर्फ एक एक लाइन सबकी आपको बता रहा हूं। न्यायप्रिय विवेक बुद्धि पाने के लिए जो लाइन आपको पढ़नी है वो है समप्रवृत्ति कह कदा, समप्रवृत्ति कह कदा सदा शिवम भजाम्यहम्। देखो, जितने लॉ के स्टूडेंट्स हैं या जो लॉयर्स इन प्रैक्टिस हैं या जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं या जो जजेस हैं, उनको भी इसे हमेशा पढ़ना चाहिए। शाम के समय पढ़िए, आपको हमेशा वो बुद्धि प्रिवेल करती रहेगी जो अन्याय बुद्धि है। सदा न्याय बुद्धि प्रिवेल करती रहेगी, आपके जीवन में न्याय का सागर ठाठे मारेगा। समप्रवृत्ति कह कदा सदा शिवम भजाम्यहम्। ये श्लोक, मतलब पूरा श्लोक तो नहीं, यहां हम आपको उस श्लोक की एक लाइन बता रहे हैं। 12वें श्लोक की लाइन है, शिव तांडव स्तोत्र के 12वें श्लोक की लाइन है। सारे लॉ स्टूडेंट्स को इसे बहुत मन लगा के पढ़ना चाहिए। समप्रवृत्ति कह कदा सदा शिवम भजाम्यहम्। नोट करिए, लिखिए, नहीं तो निकालिएगा अपना इंटरनेट से, मिल जाएगा सब जगह। इस स्तोत्र का 13वां श्लोक आपको विपत्तियों से छुटकारा दिलाने के लिए, जो लाइन आपको पढ़नी है वो बता देता हूं। शिवेति मंत्र मुंचरन कदा सुखी भवाम्यहम्, शिवेति मंत्र मुंचरन कदा सुखी भवाम्यहम्, शिवेति मंत्र मुंचरन कदा सुखी भवाम्यहम्। ये श्लोक आपकी सभी विपदाओं से आपको छुटकारा दिला देगी। और अब बात करेंगे अगले श्लोक की। इस स्तोत्र का 14वां श्लोक आपकी अच्छी पर्सनालिटी के लिए है। जो लाइन आपको पढ़नी है वो बता देता हूं। विमोहनम हि देहनाम, विमोहनम हि देहनाम सुशंकरस्य चिंतनम, विमोहनम हि देहनाम सुशंकरस्य चिंतनम। पर्सनालिटी पढ़िए इसको रोज। विमोहनम हि देहनाम सुशंकरस्य चिंतनम। क्या पर्सनालिटी हो जाएगी आपकी। इस स्तोत्र का 15वां श्लोक आपको सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए है। जो लाइन आपको पढ़नी है वो बता देता हूं। पूजावसान समये दशवक्त्र गीतम यह शंभु पूजनमिदं पठति प्रदोषे तस्य स्थिराम रथ गजेंद्र तुरंग युक्ताम लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभु। जो व्यक्ति पूजा की समाप्ति पर प्रदोष के समय इस स्तोत्र को पढ़ता है, उसको भगवान शंकर रथ, हाथी, घोड़े से युक्त सुमुखी लक्ष्मी सदैव देते हैं। हाथी घोड़ा होता नहीं आजकल, बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, मोटरसाइकिलें होती हैं, गाड़ियां होती हैं, बंगला होता है, कोठी होती है और ढेर सा धन होता है। लेकिन यहां लक्ष्मी सदैव सुमुखी, सुमुखी लक्ष्मी की बात की गई, वाइट टैक्स पेड मनी की बात की गई। तो ये थे भगवान शंकर के शिव तांडव स्तोत्र के 15 श्लोकों की चाबियां। इनसे आप अपने जीवन को तरक्की के रास्ते पर ले चल सकते हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपको और भी ज्यादा तरक्की प्रदान करे। ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने तय किया है कि रोज आपको किसी न किसी मंदिर की यात्रा करा दें। साथ ही ये भी बताएंगे कि क्या कहते हैं समुद्र ऋषि अपने सामुद्रिक शास्त्र में। लेकिन सबसे पहले एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। हमने ये तय किया है कि रोज आपको किसी न किसी मंदिर के दर्शन करा दें, कहीं की यात्रा करा दें। आप अपने घर पर बैठे बैठे ही उस मंदिर के दर्शन कर लें। आज की चर्चा है माता महालक्ष्मी की। आज हम आपको ले चलेंगे माता महालक्ष्मी के मंदिर। माता महालक्ष्मी की कृपा के बगैर जीवन में कुछ भी संभव नहीं। माता महालक्ष्मी के अनुग्रह और उनकी कृपा से ही ये जीवन का सारा व्यवसाय, जीवन की सारी गतिविधियां संचालित होती हैं। तो दर्शन कीजिए माता महालक्ष्मी के और उनसे मांगिए अपनी खुशियों, अपने वैभव का वरदान और उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपके घर आएं और आपके घर आकर स्थिर हो जाएं। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आजकल हम चर्चा कर रहे हैं आपके अंगूठे के बारे में। और आज की चर्चा है उनके बारे में जिनका अंगूठा आदर्श होता है, आइडियल। आदर्श अंगूठा यानी कुछ लोगों के अंगूठे तर्जनी उंगली से अधिक कोण बनाते हैं, ये तर्जनी है और इससे ये 90 डिग्री है। और आदर्श अंगूठा बड़ा हो जाता है, पीछे चला जाता है।
तर्जनी उंगली से 90 डिग्री से ज़्यादा, कुछ लोगों का अंगूठा यहाँ तक चला जाता है। तो ये आदर्श अंगूठा है, यानी आदर्श अंगूठा कलाई की तरफ झुका हुआ होता है। ऐसे अंगूठे को आदर्श अंगूठा कहते हैं। ये अंगूठा तर्जनी डिग्री से 90 से 180 डिग्री तक झुका होता है और लंबा और पतला होता है। आइडियल थंब वाले लोग शांत स्वभाव के होते हैं, बहुत ही कूल माइंडेड होते हैं, किसी भी स्थिति में अपने आप पर नियंत्रण रखते हैं और गुस्सा नहीं करते। ये लोग कला प्रेमी होते हैं, साहित्य और फाइन आर्ट्स में इनकी विशेष रुचि होती है। चलते चलते आपको बता दूं कि कल की यात्रा की शुभ दिशा है पश्चिम और उत्तर पश्चिम। साथ ही कल सावन के मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। कृष्णायाम व चतुर्दश्याम अष्टम्याम व समाहिता माता महाकाली की उपासना के लिए एक श्रेष्ठ दिन, उनसे उनकी कृपा पाने के लिए श्रेष्ठ दिन। कल उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज सौंफ खाकर घर से निकलिए, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv news.com। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।